भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। अभी की बहुत बड़ी खबर, भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। देश में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। अभी भी कोरोना मरीजों की कुल तादाद 2,07,615 है। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख के पार 24 घंटे में 8,909 मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में 217 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। यानी 225 की तरफ ये औसत आंकड़ा बढ़ने लगा है हर दिन मौत का। 1 लाख से ज्यादा लोग हालांकि इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, लेकिन देश में 2 लाख का ये केस कैसे कैसे पहुंचा है, अब आप एक एक करके देखें। आप भारत में कोरोना का आंकड़ा हफ्ते दर हफ्ते हमने क्या किया है, 50,000, 50,000, 50,000 इन सब की कैपिंग करके आपके लिए एक डेटा तैयार किया है। अब आप देखें, पहला संक्रमित भारत में पता चला था 30 जनवरी को। पिछले 50,000 महज 7 दिन में सामने आए हैं। यहीं पर रोकिए इसे। 7 दिन के अंदर यानी 6 मई तक में 50,000 केस, कोरोना से 2 लाख बीमार हैं। अब पिछले 50,000 महज 7 दिन में सामने आए हैं। 6 मई का ये आंकड़ा है। 50,000 केस 98 दिनों में सामने आया, यानी 30 जनवरी पहला और 50,000 98 दिन में। लेकिन अगला 50,000 कब बढ़ा है? 12 दिन में ही। पहला 50,000 98 दिन में, अगला 50,000 12 दिन में, यानी कि 18 मई को 1 लाख तक केस हो गए थे। लेकिन अगले 50,000 के आंकड़े तक आने में कितने दिन लगे हैं ये भी देखें आप। 1 लाख से 1.5 लाख पहुंचने में 8 दिन का वक्त लगा है। यानी 6-6, 7-7 दिन में अगर 50,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमितों का आंकड़े आ रहे हैं तो ये अपने आप में चिंता वाली बात है। 1.5 लाख केस 8 दिन में सामने आए, लेकिन हाँ, 1.5 लाख से 2 लाख केस तक पहुंचने में महज 7 दिन लगे हैं। 2 जून तक ही यानी पिछले 50,000 अगर महज 7 दिन में आए हैं तो अगला एक हफ्ता कितना ज्यादा खतरनाक है भारत के लिए, यह भी समझना बहुत जरूरी है। अब आप यह भी जानना चाहेंगे, अलग अलग मुल्कों के हिसाब से 2 लाख केस का हमने एक स्पीडोमीटर तैयार किया है ताकि आप ये जान पाएं किस देश में कितने दिन में 2 लाख का आंकड़ा पहुंचा है। यानी पहला संक्रमित कब था, कितने दिन के बाद ये 2 लाख का आंकड़ा पहुंचा है, और इसमें अमेरिका सबसे तेजी के साथ में आगे बढ़ा है। जो ग्राफ सबसे नीचा है ये बता रहा है कि 72 दिन में अमेरिका में 2 लाख संक्रमित मरीज कोरोना के पाए गए थे। ब्राजील में 79 दिन के अंदर ही 2 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। स्पेन में 82 दिन के अंदर 2 लाख लोग कोरोना की वजह से बीमार हो गए। इटली तक आप आते हैं तो 89 दिन के अंदर, इटली, ये इटली का आंकड़ा है। आप ये देखें कि 89 दिन के अंदर ही 2 लाख का केस स्पीडोमीटर पहुंच गया था कोरोना का। यूके में 97 दिन लगे, रशिया में 101 दिन लगे हैं। लेकिन हाँ, भारत का ये आंकड़ा अभी ये राहत जरूर दे रहा है कि जहां एक तरफ अमेरिका में 72 दिन में 2 लाख केसेस पहुंचे हैं, वहीं भारत में 125 दिन के अंदर 2 लाख केस पहुंचे हैं। यानी भारत कोरोना संक्रमण में जैसे जैसे पॉजिटिव केस आगे बढ़े हैं, ये स्पीड भारत की कम रही है। तो क्या ये माना जाए कि भारत से कोरोना हारने की तरफ है? हम ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना मीटर तारीख दर तारीख और हफ्ते दर हफ्ते क्या रहा है, मौत का कोरोना मीटर ये भी जान लें। यानी मौत का आंकड़ा किस तरह से बढ़ा है। 11 से 20 मार्च 4 मौत हुई थी, 21 से 30 मार्च 40 हुई थी, 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच 220 मौत हुई थी। लेकिन अब अभी तक का जो आंकड़ा बता रहा है कि 5,820 लोगों की भारत में मौत हो गई है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि अगर केसेस अमेरिका के मुकाबले, स्पेन, चाइना, इटली के मुकाबले धीमे धीमे बढ़ रहे हैं तो क्या यह माना जाए कि भारत से हारने लगा है कोरोना? और हम ये क्यों कह रहे हैं कि कोरोना कमजोर पड़ने लगा है भारत में? अगला डेटा आपको यह बताएगा। यहां पर अगला डेटा आपको यह बताएगा कि कोरोना को भारत हराने में किस तरह से लगा है। 31 मई तक की एक कैपिंग हमने की है, ये आज तक का आंकड़ा नहीं है। 31 मई तक का ये सरकारी आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि दुनिया के में जो मृत्यु दर थी 31 मई तक लगभग 6.25% थी। भारत में फिर क्या थी? बहुत तेजी के साथ में अब ये डेटा आप पलटें। मृत्यु दर के मामले में अमेरिका बहुत आगे है। अगर फर्ज कीजिए कि 100 लोग बीमार हो रहे हैं, उनमें से 6 लोगों की मौत हो जा रही है अमेरिका में। अगले देश का नाम है इटली। अगर 100 बीमार हो रहे हैं, 14 से 15 की मौत हो जा रही है इटली में। इसके बाद आप देखें, स्पेन में 100 बीमार होते हैं तो मृत्यु दर है लगभग 12.25% की। फ्रांस में 19.5% की मृत्यु दर है। लेकिन भारत में क्या है, ये आगे आप देख करके आपको बहुत ज्यादा राहत मिलनी चाहिए कि भारत में मृत्यु दर का 31 मई तक का जो आंकड़ा है 2.83 के आसपास का ही है। इसका मतलब यह है कोरोना को हराने के लिए भारत आगे बढ़ गया है। लेकिन क्या वाकई में कोरोना कमजोर पड़ रहा है, ये भी तो जानना चाहेंगे ना आप। अब देखिए आप, क्या कोरोना कमजोर पड़ा या फिर नहीं? भारत का हाल क्या है, पूरी दुनिया का हाल क्या है, यह बताने वाला आपका अगला आंकड़ा। भारत में अभी तक का कोरोना का कुल आंकड़ा है, संक्रमित जो मरीज हैं 2,07,615।
मौत हुई है 5,815 और ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी 1 लाख से ज्यादा हो गई है। मृत्यु दर है 2.83% के आसपास। यानी अब कोरोना को मात देने के लिए भारत आगे बढ़ने लगा है। लेकिन भारत में किस तरह से कोरोना कमजोर पड़ रहा है, रिकवरी रेट और मृत्यु दर दोनों आपको बताएगी। 15 अप्रैल को रिकवरी रेट 14.5% थी, लेकिन 1 जून तक आते आते रिकवरी रेट लगभग 48.5%, 48% के आसपास हो गई है। इसका मतलब यह है 15 अप्रैल को अगर कोई मरीज 100 बीमार हो रहे थे, इनमें से लगभग 14 से 15 मरीज ही ठीक हो रहे थे, लेकिन आज की तारीख में आधे मरीज ठीक होकर के घर चले जाते हैं। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, यूपी के सीएम का यही कहना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का यही कहना है, प्रधानमंत्री का भी लगभग यही कहना है। और इसीलिए अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। लेकिन आपको सावधान रहना है। और हां, अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस तरह